पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सदगुरुदेव ने कहा है सवैया छंद भाग 9 में श्री राम रहे साहब जी कहते हैं पंचग्रंथी में गुरुबोध प्रकरण में, आनंद महल आवास सुहावन कौन साधु समाज बिहारा। सदगुरुदेव कहते हैं कि सारे के सारे आनंद चाहते हैं। हे शिष्य, हंस के विहार आचार विचार आहार खानी बानी के बारे में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहाँ कहता हूँ। सुनो। विषयानंद ब्रह्मानंदाद संपूर्ण सुखाध्यास मानंदी से रहित जो हुए सोई प्रत्यक्ष शरीर रूपी महल में जीवन मुक्त सुखी हो सदा शुद्ध आनंद में रहते, परंतु उनमें किसी प्रकार का नवीन वासना अध्यास नहीं रहता है। वे वासना से रहित ही रहते हैं, किसी रूप आदि की सुंदरता में लुप्त नहीं होते हैं। वे स्वयं पारख प्रकाश में स्थिर होने से शोभायमान अच्छे रहते हैं, और पारखी साधु समाज जहां पर विराजमान है वहां ही ज्ञान भवन या सत्संग भवन में जड़ चेतन सत्य निर्णय की क्रीड़ा में ही वे सदा विहार करते रहते हैं। यानी विवेक में ही वे विहार करके सत्संग में रमण करते रहते हैं। प्रेम प्रत्यक्ष सुस्वच्छ अलंकृत धीरज सदा रूपशील विचारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष पारखी साधु समाज अटूट सत्य प्रेम बनाए रखते हैं, सो वे अपने भी पारखी सदगुरु स्वच्छ शुद्ध पवित्र रहते हैं और सर्व सद्गुण लक्षण रूपी इन आभूषणों को भीतर बाहर में धारण किए हुए वे सद्गुण भूषण से अलंकृत बड़े सुंदर शोभायमान मालूम पड़ते हैं। उनके गहनों के नाम यही है कि धीरज, स्वधर्म पालन करने में कैसा भी कष्ट पड़े तो भी वे नहीं घबराते, धैर्य रखते हैं, निज दया और पर दया को पूर्णता से पालन करते हैं, और नम्रता कोमलता शील स्वभाव रखते हैं। वे सदा सत्यासत्य हिताहित का विचार करते रहते हैं, गुरुमुख वाणी को ही वे बोलते हैं। ऐसे शुद्ध आचार विचार हंस रूप पारखी रहते हैं, वो कभी भी अपने पद से डगमगाते नहीं हैं। वीर शुभा वसो नष्ट प्रमाण सो वासक राम सो भूमि आधारा। वीर स्वभाव सो नष्ट प्रमाण सो वासक राम सो भूमि आधारा। फिर शूर वीर धीर सदगुरु श्री कबीर साहिब के वीर स्वभाव को धारण करके निर्भय हो जाते हैं और ब्रह्म ईश्वर देवता स्वर्गादि भूत प्रेत इत्यादि गुरबा लोगों के कल्पित कष्ट वाणी जाल हैं, ऐसा प्रत्यक्ष गुरु पारक के प्रमाण से समझ कर परख करके उनको विनष्ट करके त्याग देते हैं और सर्व जड़ाध्यास वासना से रहित हो राम निज चैतन्य जीव को पारक भूमिका के आधार में ठहरा कर स्वस्वरूप की स्थिति ही सदा निवास करते। उनका दूसरा कोई आधार नहीं रहता, वे निराधार स्वयं परीक्षक बने रहते हैं, कभी भी किसी को धोखा नहीं देते और न धोखे में आते हैं। ये गुण लक्षण लक्षित ते ही गुरु पद श्रेष्ठन आन अचारा। ऊपर कहे हुए सद्गुणों के शुभ लक्षण रहित
रहस्य सर्वांग सहित जिनको धारण हो गए हैं या जिनमें वे उपरोक्त सद्गुण पाए जाते हैं, वे ही जीवन मुक्ति के अधिकारी सर्वोच्च महापुरुष पारखी साधु सच्चे हंस मनुष्य होते हैं। और सद्गुण श्री कबीर साहिब का दर्शाया हुआ पारख पद रूप गुरुमुख निर्णय श्रेष्ठ है। उसमें कोई कल्पना का मिथ्या भाव है ही नहीं। श्रेष्ठ गुरुपद में पारख रहस्य का ही आचार विचार निर्णय गुरुमुख की वाणी हंस देह की खानी शुद्ध अन्न जल आहार सत्संग का शुभ विहार, सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग, ऐसे नीर क्षीर का निवेरा हंस पारखी से होता है। सोई सद्गुणों को ग्रहण करके और सब दुर्गुण पाप अंता को परित्याग करो, ऐसा गुरुपद ही एक श्रेष्ठ है। उसमें अन्य आचार नहीं रहता है। सो जाना किसी प्रकार का कोई भी धोखा नहीं है। धोखे से जो बच गया धोखे में नहीं आए, भवसागर से तरेगा कोई मार न पाए। कौन उसको मारे कौन सताएगा। दोहा ताहि जमामो थीर पद बिम्मते भिन्नाकार, बोध सोई पद गुरु है अबोध शिष्य सो बिहार। सदुदय कहते हैं कि उसी चैतन्य जीव जमा के पारख पद में सद रहस्य सदगुण युक्त जो स्थिर रहते हैं, सोई पारखी साधु हंस कहलाते हैं। सो उसी जमा में ही स्तर पद हैं। वे शरीराद विषय कर्ता ब्रह्म कल्पना से भिन्न या न्यारे ही जड़ा ध्यासों से रहित पारक स्वरूप की स्थिति में कायम रहते हैं। अपने से भिन्न विजाति किसी भी आकार का अध्यास वे नहीं रखते हैं। सो देह के बिंब से चेतन का आकार भिन्न है। पारक बोध सोई गुरुपद है। इसलिए पारक प्रकाशी सत्य ज्ञान के बोधदाता जो साधु हैं, सोई सदगुरु बंदी छोर कहे जाते हैं। और निज स्वरूप का बोध जिनको नहीं है, सोई व्यापारकी लघुपद या शिष्य पद हैं। वहां गुरुवा लोगों की कल्पना ब्रह्म और स्त्रियों के विषाद के विहार या रमण में बहुत जन पड़े हैं। उनमें से जो कोई शिष्य जिज्ञासु भाव से आते हैं, उनको सदगुरु सत्संग के विहार में यथार्थ भेद परखा देते हैं। और जिनको यथार्थ भेद का पता चल जाता है, जड़ चेतन का ज्ञान जिनको हो जाता है, वो कभी भी फिर माया भी गुरुवा लोगों के इस विकट जाल में नहीं फंसते। गुरु शिष्य बोधित बोधना हंसन दुख मिटाओ, हंस लहे शिष्य सुख जोई, सुनिए सोई प्रभाव। गुरु शिष्य बोधित बोधना संक्षेप में बोधवान पारख बोधदाता सुसदगुरु है। और जिसको पारख का बोध नहीं है, बोध ग्रहण करने वाला जो है सो शिष्य है। ऐसे शिष्य को पारखी सदगुरु सदबोध कर देते हैं, करा देते हैं। सद शिष्य गुरु बोध को लेता है और सदगुरु शिष्य के खानी वाणी भरम आनंद जी के सब दुख मिटा देते हैं। इसलिए तुम भी हंस बन के सब दुखों को परख करके मिटा डालो। और हे शिष्य सद्गुण रहनी धारण कर हंस पारखी होने पर उसको प्रत्यक्ष जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त हो जाता है। सत्य निर्णय से उसे विवेक करके देखो तो तुम्हें भी पूरा मालूम हो जाएगा। सो उन पारख निर्णय बोधदाता प्रभाव कैसे पड़ता है, उसकी रीत हिसाब न्याय भी ने तुम्हें वर्णन करके सुनाता हूँ। सो अब एकाग्र चित्त से सुन लो। जो एकाग्र चित्त से जो ध्यान लगा करके जो सुनता है, उसके मन के विकार जल्दी से जल्दी दूर हो जाते हैं। और जो ध्यान ही नहीं देता है, उसके मन के विकार दूर नहीं हो पाते। दिन दूने रात चौगुने
विकार बढ़ते ही चले जाते हैं, और जिसके अंदर दिन दूने रात चौगुने विकार बढ़ते चले जाते हैं, उनका अंतःकरण एकदम गंदा हो जाता है। अस्त आत्मा राम है, नास्त स्नेही दीन, गुरुमुख मिटे सुदीनता, काल कला हो छीन। अस्त आत्मा राम है, जो ये अस्थि आत्मा राम जो माना है, ये नास्त स्नेही दीन, जिन इसी से तो नाश हुआ है जीव का। गुरुमुख मिटे सो दीनता, और गुरुमुख से ये सारी दीनता मिट जाती है। काल कला हो छीन, और काल की कला भी दूर हो जाती है। सत्य चेतन रमैया राम तो यह जीव ही स्वयं है, परंतु गुरबा लोग कोई एक व्यापक आत्मा राम जो सत्य बतलाए हैं सो मिथ्या धोखा मानंदी मात्र है। और हिंदू तुर्क दोनों दीन ईश्वर खुदाद नास्तिक कल्पना में ही प्रेम व स्नेह लगा करके दीनहीन मलिन हो रहे हैं। जीव से भिन्न नास्ति अनुमान में व विषयों में आसक्त होकर प्रेम लगा करके जीव सब दीन दुखी बहु हुए व हो रहे हैं। पारखी सदगुरु के मुखार बिंद से निकले हुए सत्य उपदेश को सुनकर जड़ चेतन निर्णय का पारख बोध हो जाने से ही उस भ्रम अज्ञान की मान्यता दीनता सब मिट जाती है। तब सब अबोध मिट जाएगा, और गुरु बोध के प्रताप से काल स्त्री और गुरुबाओं के विषय और भ्रम कल्पनाद की कला मन मानंदी आदि सब विनाश होकर छिन्न भिन्न हो जाएगी, गायब हो जाती है। यानी दीनता मिट जाने पर काल सब कला छीण हो जाती है। काल की जितनी भी कला हैं वो सारी छीण हो जाती है, क्योंकि वहां पर काल की कला फिर चल नहीं सकती। जिसको पूरा पारक ज्ञान हो गया, निर्णय का जिसको ज्ञान हो गया, मानंदी सारी जिसके अंदर से निकल गई है ना, भूल पकड़ में पूरी आ गई, उसको कौन फंसा पाएगा? उसको कोई नहीं फंसा सकता है। काल कला छूटे जो सुख, सो सुख हंस विहार, गुरु शिष्य को संवाद सुख, सोई बाकी विचार। सदगुरुदेव कहते हैं कि जब तक आप लोग सत्य निर्णय के वचनों को सुन करके भ्रम को दूर नहीं करोगे, तब तक ये मायावी गुरुबा लोग आपको परेशान करते रहेंगे, विषैली स्त्रियां भी परेशान करती रहेंगी, तो आपके अंदर से भी विषय विकार नहीं जाएंगे, आप भी दूसरे के लिए हानि पहुंचाते रहेंगे। काल की कला मोटे झीने जाल से छूटने पर मनुष्यों को जो निर्बंध निवृत्ति के सुख का अनुभव होता है, सो इस सच्चे सुख में हंस पार की विहार करते हैं। सत्संग में विहार करके विचार में लगे रहने वालों को सोई मुक्ति का सुख प्रत्यक्ष मिल जाता है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए तुम भी सदगुरु तथा सद शिष्यों के संवाद में वर्णन किए हुए निर्णय सोई गुरु मुख सार शब्द की शुभ वाक्य का ही विचार करते रहो। विवेकी गुरु शिष्य के संवाद शुभ मंगलकारी होते हैं, और सोई निर्णय वाक्य का ही सदा विचार करते रहना चाहिए। मायावी गुरुबा लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। मायावी गुरुबा लोग तो संसार को धोखा देते हैं, संसार में फंसाते रहते हैं। इसलिए आज हमको पार की संतों की शरण में लग करके सभी प्रकार की कालमों को दूर करना है, और जब आज कालमा दूर हो जाएगी तो हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और विकार सारे छूट जाएंगे। ऐसा निर्णय है बंदिशोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।